नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ मृत्युंजय सिंह हैं, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष। अभी एक आदेश बिहार सरकार ने जारी किया है जिसमें कि 50 वर्ष के ऊपर के पुलिसकर्मियों पर कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है जिनके बारे में आप कह रहे हैं? देखिए, 23 तारीख पिछले महीना 7 को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला था। वो आदेश सारे बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए निकाला था कि उनके 50 साल के बाद उनकी कार्यों की समीक्षा होगी, उनकी शारीरिक योग्यता दक्षता देखा जाएगा, कितने कर्मठ हैं, कितने योग्य हैं, कितने शरीर से फिट हैं, और उसके बाद अगर नहीं रहेंगे तो उनको सेवानिवृत्ति दे दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा। ये आदेश को पुलिस विभाग में भी इस संबंध में BMP 15 में एक आदेश जारी किया गया, सूची बनाया गया, और सूची में सारे पुलिसकर्मी जो 50 के पार के हैं उनकी सूची ये है। अब कार्यों की समीक्षा कौन करेगा, सबसे बड़ा चीज़ है। और कार्यों की समीक्षा के लिए परिभाषित करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जो कर्मी 50 साल के उम्र के हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है, और उस अनुभव के द्वारा कई लोग नए नए आते हैं, उनसे सीखते हैं, बेहतर काम करते हैं। तो उतना जब करके वो सब कुछ फिट हैं, और उन लोगों के चलते ही बिहार में कानून का राज, सुशासन का राज है, न्याय के साथ विकास की राज है। जितने पुलिसकर्मी हैं 15 साल अपना खून पसीना बहाए हैं, खून पसीना बहा के बेहतर बिहार, खुशहाल बिहार, कानून के तहत बेहतर मतलब कानून व्यवस्था, उसके लिए सब लोग प्रयास किए हैं। साथ ही कितने पुलिसकर्मी जो उनके साथ बहाल हुए थे, कानून की रक्षा, जनता के सुरक्षा के लिए शहीद हो गए। बताइए, उस पुलिसकर्मी को जो अनुभव है, और उस पुलिसकर्मी को कहा जाए कि कार्यों की समीक्षा करके आपको सेवा से हटा दिया जाएगा, ये गलत है। आज के डेट में पुलिसकर्मी जितने हैं उनकी पारिवारिक लायबिलिटी देखिए। 50 साल की उम्र में कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी कोई भी होता है, उसकी कई पारिवारिक लायबिलिटी होती है। उस समय उनके बच्चे की पढ़ाई का अंतिम चरण चलता है। इसके अलावा उनको बच्चों की शादी की लायबिलिटी होती है, ये सब होगा। साथ ही पुलिसकर्मी जो हैं वहाँ उनका शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, प्रताड़ित किया जाएगा। बड़ी अधिकारी को लगेगा कि ये पुलिसकर्मी पसंद नहीं है किसी बात के लेके, या चेहरा पसंद नहीं है। बहुत से पुलिस विभाग में चलता है, वो बोलेगा कि अयोग्य है कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो एक्टिव पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हम एक्टिव पुलिसिंग कैसे कहेंगे? आप पहले से हमारा कहना है कि 50 के बाद ही क्यों? अगर एक्टिव पुलिसिंग के लिए अगर फिट अगर नहीं है, अगर सेवा में आए हैं 2-4-5 साल भी हुआ है, तो उनको भी अनफिट करके हटा दिया। ये तो अगर कार्य करने में नहीं है, अगर किसी पर गंभीर आरोप विभाग के हैं और विभाग के आरोप साबित हो चुके हैं कि कई तरह के आरोप लगने के बाद, तो अभी भी विभाग हटाती है, डिसमिस करती है, हटाती है, सेवा से हटा देती है। तो जब ऑलरेडी पहले से आदेश है तो नए आदेश के क्या मायने हैं? नए आदेश तो मायने क्या हो गया है? प्रताड़ित करना है। नए आदेश का मन है किसी को जब मन चाहे उसको सेवा से हटा देना। मतलब इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है? आप कह रहे हैं कि इससे जो तानाशाह रवैया होगा सीनियर अधिकारियों का, वो बढ़ावा होगा, चापलूसी बढ़ेगी इससे विभाग के अंदर, या फिर घूसखोरी से भी इसे जोड़ दिया जाए? ये सारे विषय वस्तु आप जो बोले, चापलूसी, तो निश्चित तौर पर जो बढ़िया लगेगा कि ये आदमी की काम से ज़्यादा चापलूसी करने में फ़ायदा है, तो अब अपने बड़िए के चापलूसी करने लगेंगे। निश्चित तौर पर आर्थिक भाईधन की संभावनाएं बन सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि अगर किसी की लगेगा कि आदमी से कुछ हमें लाभ लेना है किसी तरह का भी, अगर उसे लाभ नहीं मिलेगा तो उसको भी अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे चीज़ दिखने लगेंगे आने वाले कल में कि नीचे वाले त्राहिमाम होंगे और त्राहिमाम भयक्रांत हो जाएंगे। आज के सब लोग हैं, और ऐसा स्थिति आ जाएगा कि सेवानिवृत्ति से हटाने के लिए दबाव उन पर बनाया जाएगा। उस दबाव के तहत तो कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि सुसाइड भी कर ले। शायद सरकार के मन में ये विचार नहीं आया होगा कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है या हो रहा है, इसको रोकने में कहीं ना कहीं विभाग असक्षम है, तब तो इस तरह का बदलाव जो है वो किया जा रहा है। ये 50 साल के लोगों का अनुभव अगर लेगा लोग, तो निश्चित तौर पर अपराध और कम होगा। अनुभव उनके पास है, उन्हीं के चलते ही 15 साल की सरकार, सुशासन की सरकार है। उनकी अनुभव का अगर आज के डेट में दरकिनारा कर दिया जाए तो नए नए आए थे, उनको सीखने में समय लगता है। तो ये तो हमें नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है। युवा को हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो नए हैं, जो उस योग्यता से बाहर आ रहे हैं, उनके लिए अगर बदलाव किया जा रहा है तो इससे विभाग को क्या दिक्कत है? देखिए, जुआ हमारा आज के डेट में हर परिवार के लोगों में सदस्य है, जुआ लोग होते हैं। लेकिन जुआ केवल इस सरकारी कर्मचारी, देश को चलाने वाले लोग होते हैं। उसमें भी तो आज के डेट में जितने अनुभवी हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के सबसे मतलब उत्कृष्ट बेहतर मुख्यमंत्री हैं। आज
साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कई माननीय मंत्रीगण हैं, ये भी हैं, कई आईपीएस हैं, वो भी पुलिस जुड़े हैं, कई आईएएस हैं। तो ये सारे के सारे अनुभव है। हमारे विभाग में कई लोग ऐसा सेवानिवृत्ति हो गया है, उसके बाद भी लोग रखा गया है और काम लेता है। उस पर जवाब देना, पूछा जाए कि सेवानिवृत्त होने के बाद क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है, काम का है, सहयोग लोग सपोर्ट लेता है। आप इतने सारे आंदोलनों को भी आगे बढ़ा चुके हैं, पुलिस के हित की बात करते हैं, पुलिसकर्मियों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके पास, आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर? मैं देखा हूँ जब से 10 से अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद पहली बार पुलिसकर्मियों में इस आदेश के प्रति आक्रोश से अंदर में है और दुखी मन से हैं, और हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि ये आदेश सही नहीं है, गलत है। इस आदेश को आप प्रयास कीजिए कि रद्द किया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, बिहार के डीजीपी साहब को पत्र लिखा है कि आदेश सही नहीं है, इसको रद्द किया जाए। आशा उम्मीद है कि किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है, कोई आश्वासन मिला है? बात नहीं, हमने पत्र हर जगह दे दिया। अच्छा, पत्र दे दिया हमने, पत्र चला गया है, और पत्र के बाद अब करना उन लोग को है। जिस तरह की नाराज़गी की आप बात कर रहे हैं पुलिस विभाग में, इससे कहीं ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस का कार्य है उसमें तो निगेटिविटी नहीं आ जाएगी? नहीं, हमारा कर्तव्य जो होता है, शपथ लेके आते हैं, उस शपथ के पीछे हम लोग कभी हटने वाले नहीं है। पुलिसकर्मी तो संकल्पित होता है कि अपराधी सामने से गोली भी चला रहा है और हमें किसी की जान बचाना है, जनता की रक्षा सुरक्षा करना है, तो उसके बाद भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस मामले में कहीं समझौता नहीं करेंगे, जो कर्तव्य है उसको बेहतर से करेंगे, लेकिन मायूसता के साथ आक्रोश तो जरूर है सभी पुलिसकर्मियों में। इस फैसले का किस तरह से आप लोग विरोध करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? प्रथम विरोध तो हम लोग पत्र लिख के अपने विभागाध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, और हमें ऐसा विश्वास है कि निश्चित तौर पर विचार करेंगे, क्योंकि आदेश गलत है तो विचार करके निरस्त कराएंगे, और निरस्त होना चाहिए, हमें तो उम्मीद है। तो पुलिस कर्मियों में आक्रोश है। मृत्युंजय जी हमसे बात कर रहे थे, उनके दर्द को आज कैमरे के सामने इन्होंने बयां किया है। जाहिर सी बात है कि उनके बारे में भी सोचना सरकार को ही है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।